नमस्कार साथियों, एक बार फिर से सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज मैं एक टॉपिक्स के बारे में बात करने वाला हूं और वो टॉपिक नर्सिंग से रिलेटेड है और बहुत ही दुखदायी टॉपिक्स है। बहुत सारे बच्चों के लगातार फोन कॉल और मैसेजेस आ रहे हैं कि सर इस समय हम बहुत बड़ी दुविधा में हैं और हमारी स्थिति ऐसी दयनीय स्थिति हो गई है कि हम करें तो करें क्या। मैं बात करने वाला हूं आज के सीआरई पेपर्स के बारे में। सीआरई का पेपर्स जो आया है, बहुत सारे बच्चों ने पेपर्स दिया है। पेपर्स देने के बाद बच्चों के जो मुंह है वो बहुत ही इमोशनल और रोने वाले मुंह है। बच्चे एक हिम्मत हारते हुए नजर आ रहे हैं कि यार कितनी मेहनत करें, हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, लगातार 10-10 घंटे लाइब्रेरी में बैठ के मेहनत कर रहे हैं। हमारे माता पिता ने बहुत बड़ा एक सपना देखा है। मेरी मां इंतजार कर रही है कि मेरा बेटा कब सफल होगा या मेरी बेटी कब सफल होगी। वो मुझे पिछले 6 महीनों से लगातार हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे घर की इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं है। मेरे घर के अंदर ऐसी कंडीशंस है कि जहां पे एक एक रुपए के लिए बहुत बड़े मोहताज बनाया जा रहे हैं। मेरे फादर बहुत मजदूरी करके मुझे सिटी में पढ़ने के लिए पैसे भेज रहे हैं और मैं लाइब्रेरी के अंदर बैठ के दिन रात मेहनत कर रहा हूं। ऐसी कंडीशंस के अंदर बच्चे इस समय नर्सिंग ऑफिसर्स की तैयारी कर रहे हैं और इस कंडीशंस के बाद बच्चे के जब फोन आता है कि सर बहुत बुरा हुआ है, मुझे भी आज लगा कि यार सच में बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, बहुत बड़ा घोर अन्याय हो रहा है। मैंने जब मैसेज आया था तो बिल्कुल हमने पूरी कोशिश की थी, उसी समय तुरंत आपके साथ हम लोग रिएक्ट कर रहे थे। मैं कहीं बाहर हूं तो उस समय मैं आपके पास वीडियो शेयर नहीं कर पाया। और इस समय नर्सिंग के इतिहास के अंदर मैं पिछले काफी टाइम से देख रहा हूं, ठीक है पेपर आ रहे हैं, डिफिकल्टीज आ रहे हैं और बहुत सारे पैटर्न चेंज कर रहे हैं, डिफिकल्ट बना रहे हैं। जितना डिफिकल्ट बनाना ना उतना बना लो, कोई दिक्कत नहीं। जितना हार्ड बनाना ना उतना बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक पैरामीटर फॉलो जरूर करें। एक डिजीज में से लगभग 70 क्वेश्चंस का आ जाना किस तरीके से सही है, किस तरीके से आप नर्सिंग ऑफिसर्स का जजमेंट ले रहे हैं, किस तरीके से आप उस नर्सिंग ऑफिसर्स की स्किल्स का पता कर रहे हैं, किस तरीके से आप उस नर्सिंग की उस जो ऑफिसर जो आप रिक्रूट कर रहे हैं उसकी मेंटल एबिलिटी का पता कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। एक टॉपिक से आप 70 क्वेश्चंस निकाल लेते हैं, ये तो बिल्कुल आप किस पोस्ट के लिए एग्जाम करवा रहे हैं एक बार सोचने की जरूरत है। हमें आप पे भरोसा है, हमें आप पे भरोसा है कि आप देश की सबसे बड़े संस्थान है और बहुत ही रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट है। नाम आते ही हमें एक प्राउड वाली फीलिंग आती है। एक हमें आपका जो नाम है, एम्स का जो नाम है, उसका नाम जो ही आता है तो सच में एक बहुत बड़ी प्राउड फीलिंग आती है और सच में बहुत ही बड़ी बात है। ऐसे संस्थान, ऐसे एक इंस्टीट्यूट अगर ऐसा एग्जाम लेता है तो कहीं ना कहीं दिल पे बिल्कुल मैं बोल रहा हूं बहुत दुख होता है। ये मेरा दुख नहीं है, ये सारे बच्चों का दुख है। इस समय सारे बच्चे बहुत दुखी है। मैं ऐसे इंस्टीट्यूट से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस मैटर पे जरूर संज्ञान लें और कोशिश करें कि ऐसी चीजें वापस से ना हो। और इस पेपर में आपको क्या अच्छा लगता है, क्या एक्शन लेना चाहिए, वो आपको करना चाहिए। सारे बच्चों के माता पिता, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता बहुत गरीब कंडीशंस में हैं, जो एक एक रुपए आपको कमाकर उन बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं, मेहनत करवा रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं, 10-10 घंटे बच्चा पढ़ रहा है। एक डिजीज में से सब्जेक्ट भी होता तो मान लेते कि चलो ठीक है यार, एक सब्जेक्ट, पिछली बार भी एक सब्जेक्ट के 4 सब्जेक्ट दे दिए तो मान लिया कि ठीक है यार कोई बात नहीं। इस बार ये सारी चीजें मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है। सभी बच्चों को इसके खिलाफ आवाज भी उठाना चाहिए, ये बिल्कुल होना ही चाहिए। और मैं ये बोलूंगा कि सभी संस्थान, उनको भी इसकी मैं आगे बिल्कुल इस बच्चों के साथ भागीदार भी बनना चाहिए और लगातार मेहनत बच्चों को मैं बोलूंगा करते रहना चाहिए। डिमोटिवेट नहीं होना है, हमेशा हिम्मत बना के रखनी है। आपकी हिम्मत आपको आगे ले जाएगी। लगातार मेहनत करते रहें और लगातार आगे बढ़ते रहें। इस मुहिम के लिए मैं लगातार राजेश सर से भी मैंने बात किया था, उन्होंने भी एक वीडियो बनाया है और मैं सारे जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनको भी बोलूंगा कि आप भी सपोर्ट में आए और लगातार मेहनत करें और इन बच्चों को सच में एक बहुत ही बड़ा जस्टिस दिलाने की कोशिश करें। कोशिश की जा सकती है, एम्स जैसे इंस्टीट्यूट को हम लोग बता सकते हैं कि यार ऐसी चीजें हो रही है। इसके लिए एक मेल कैंपेन भी बच्चों ने किया है।
देखो, बताना हमारा फर्ज है, मानना या नहीं मानना उसका काम है। हमें बताना होगा कि हाँ, नहीं, ये इनजस्टिस है, ये सही नहीं है। आप पेपर, हाँ ठीक है, आप अगर आपको पेपर ही लेना है तो आप एक काम कीजिए, HIV को और TB को आप पहले ही डिक्लेयर कर दीजिए कि हम इस 2 डिजीज में से पूछना चाहते हैं। हाँ, फिर लीजिए एग्जाम, कोई बात नहीं, आप सिलेबस इसी को बना दीजिए। इस सिलेबस को बनाने के बाद फिर आप एग्जाम लीजिए। आप 5 डिजीज दे दीजिए, 2 डिजीज दे दीजिए, 1 डिजीज दे दीजिए, कोई बात नहीं, इस बच्चे तैयारी करेंगे। लेकिन सिलेबस आपने इतना बड़ा दिया है और उसमें से 1 डिजीज में से, ये बहुत बड़ा बच्चों के साथ मजाक है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं एम्स जैसे इंस्टीट्यूट से कि बिल्कुल हम लोग जो बच्चों के साथ इस अन्याय हुआ है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत हुआ है, तो आप जरूर इस पे देखें। बच्चों के माता पिता आपसे बहुत उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, तो थोड़ा जरूर इस पे संज्ञान लें और कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तो इसी उम्मीद के साथ, और मैं बच्चों को बोलूंगा डिमोटिवेट नहीं है, मेहनत करते जाएं और हमेशा मेहनत का फल मीठा होता है। तो बी कंटिन्यू, बी पॉजिटिव, और लास्ट में मेरी एक ही बात कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।